कृष्ण विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं। उपमन्यु ऋषि अपने शिष्यों को पूछते हैं, क्या रे आजकल फूल क्यों नहीं लाते हो? उपमन्यु ऋषि के शिष्यों बोलते हैं, गुरुदेव धरती में कोई पुष्प कहीं नहीं है, धरती में पुष्प नहीं। अरे बच्चों, ये धरती में बेलों में पुष्प है, पेड़ों में पुष्प है, जल में पुष्प है, पौधों में पुष्प है। महाराज है तो सही, लेकिन कृष्ण चक्रवर्ती इसी जंगल में आकर के शिव साधना कर रहे हैं जाम्बवती के पुत्र कामना से। तो उनके सेवक और सैनिक जितने पुष्प हैं सब तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। कहीं ये कली नहीं दिख रही है महाराज। ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। जो कृष्ण पुष्प चढ़ाए हैं ना शिवलिंग पर, उसी को ले आओ, हम उसको चढ़ाएंगे। गुरुदेव वो तो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, निर्माल्य की कोई पूजा होती है क्या? अरे मैं बोलूं जो करो रे बच्चों, मैं जो बोलूं वो करो। जो पुष्प कृष्ण ने चढ़ाए वो लाओ, मैं वो चढ़ाऊंगा। अब कृष्ण देखते हैं कि ऋषियों के शिष्य आकर के चढ़े हुए पुष्प ले जाते हैं। चढ़े हुए पुष्प तो एकांत स्थान में विसर्जन करने जैसा है, इसको ले जा रहे हैं ये ऋषि मुनि के शिष्य। कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया ये पुष्प पूजा में उपयोग करेंगे। अरे गुरुदेव ने, कोई संसारी हो तो बात अलग, अज्ञानी है इसलिए चढ़े हुए निर्माल्य को पुनः चढ़ाता होगा। कोई महापुरुष तो ऐसे नहीं कर सकते होंगे। 2 दिन देखा, 4 दिन, 8 दिन, रोज यहाँ चढ़े हुए ढेर वहां जाते हैं और वहां चढ़ाए जाते हैं। अरे भाई, कृष्ण भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी जिज्ञासा मैं रोक नहीं पा रहा हूं, कुतूहल बढ़ रहा है। एक दिन मुनि को पूछ के रहूंगा कि ये क्या कर रहे हो। तो एक दिन निकल के कृष्ण अपने ही सेना वैभव के साथ पहुंचे उपमन्यु ऋषि के कुटीर पर। देखे तो उपमन्यु इनके चढ़े हुए जल के पुष्प, थल के पुष्प, नभ के पुष्प, तब के पुष्प सब लेकर के चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर। हे राम, कैसे चढ़ा रहे? सब निवृत्त हुए पूजा से। उपमन्यु ऋषि को कृष्ण पूछ रहे हैं, भगवान गलत मत समझिए, ये चढ़े हुए पुष्प तो पुनः किसी पर नहीं चढ़ता है, तो निर्माल्य है, इसको कहाँ आप चढ़ा रहे हो? गलत लग रहा है। तो उपमन्यु ऋषि हंसते हंसते कहे, किसको चढ़े ये पुष्प, किसको चढ़े? अरे मैंने शिवलिंग को चढ़ाया प्रभु, वहीं से ले आते हैं आपके लोग रोज। अच्छा तुमने शिवलिंग पर चढ़ाया है? चढ़ाने से क्या होगा? यहाँ शिवलिंग पर चढ़ा दिए तो क्या होगा? शंकर जी को चढ़ गया। अरे मैंने शिवलिंग पर चढ़ा तो शंकर जी को चढ़ा ही होगा। तो कहते, तेने कभी किसी को गुरु बना के दीक्षा ली है? नहीं महाराज, ऐसे तो नहीं। तो तेरे पुष्प किसी पर भी नहीं चढ़े आज तक। तो किसी पर भी चढ़ा ले, वो कहीं नहीं पहुंचे हैं, वो तो बिल्कुल फ्रेश ही हैं। और वो ताजे पुष्प ही मैं निकाल के यहाँ चढ़ा रहा हूँ। जो दीक्षित होकर के कोई पूजा विधान करेगा उसी की पूजा भगवान को चढ़ेगी, बाकी सब ताजे ही हैं। कृष्ण सुन के अवाक हो गए कि मेरे इतनी पूजा बेकार। उसी समय कृष्ण चरित्र कहता है कि भगवान कृष्ण उपमन्यु ऋषि के चरण में पड़ के कहते हैं, बचपन में सांदीपनी से मैंने बहुत ज्ञान ली, लेकिन मंत्र दीक्षा लेके गुरु नहीं बनाया, विद्या गुरु थे वो। अब मुझे आप मंत्र दीक्षा दे के मेरे शाश्वत गुरु बनिए, ताकि मेरी चढ़ाई हुई एक पुष्प भी प्रभु को चढ़ जाए, वरना बेकार है। मैंने आज समझ लिया। क्या कर लिया? समझ लिया। अब ढेरों पर्वत जितना पुष्प चढ़ा के भी कृष्ण चढ़ा नहीं पाए, तो दीक्षा का महत्व क्या है ये समझ लो। दीक्षा कैसे होता है? बिनु गुरु घोर अंधेरा। क्या? अंधेरा। हाँ, इसलिए सब अपने अपने योग्यता अनुसार अपने गांव में, आसपास में, कोई पुण्य क्षेत्र में रहे हुए संतों से गुरु दीक्षा लो, उनसे मंत्र दीक्षा लो, उनकी कृपा प्राप्त करो। उसके बाद कोई भी पूजा सेवा करोगे, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह मशवरा से चलोगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करोगे आप, जब गुरु होंगे हाथ में। अगर हो गए गुरु तो जीवन हो गया शुरू, ऐसे समझ लो। हो गए गुरु तो जीवन शुरू।
हाँ जीवन हो गया शुरू, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। बड़े प्रेम से आज हम लोग पूजा में कटे हुए हैं। कितना सारा चावल दिया, क्योंकि ये चावल, ये बूंदी, देखो इसमें धर्मशास्त्र का सोच अलग है। ये सब पूजाओं में मनोविज्ञान अलग है। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखने जाओ तो ये एक मनुष्य कई गतियों में जन्म लेके भटकता है। पाप गतियों में भटकता है, सुअर बन के, गधा बन के, कुत्ता बन के, वह पाप गति। पुण्यशाली राजा बन के, ऐश्वर्यवान बन के, देव बन के, अति पापी नरक में जाता है। समझो, आपको सुबह से शाम तक 2500 जगह घुमाएं, अंत में घर आते हो थक के, आनंद से बैठ के भाई बहुत हो गया घूमना, अब मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, ये सोच आएगा कि नहीं? जी बोलो। फिर आपको कोई कहे थके हुए को उठो चलो, तो क्या बोलोगे आप? नहीं। हाँ, तो आप लोग प्रभु को थका रहे हो, ये मनोविज्ञान है। आप ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो, प्रभु को इतने थका रहे हो, फिर आपके घर आए हुए प्रभु को कोई कहें कि चलो, तो वो कहें कि मैं बहुत थक गया हूँ, अभी इस घर में ही रहूँगा, जाऊँगा नहीं। ये मनोविज्ञान है पूजा के पीछे। इतने सारे अधिवास क्यों करना? जल में कल डाला, अब आप डालोगे चावल में, अन्नादिवास, अन्न में गर्भ में जाएंगे। देखो, उत्तम कोटि के लोग उत्तम गर्भ में ही जाएंगे, हल्के गर्भ में नहीं जाएंगे। ये परमात्मा है तो श्रेष्ठ वस्तुओं में उनका गर्भ होगा, हल्के वस्तु में नहीं होगा, क्योंकि उनका पुण्य अनंत है। पापी हो तो वो नरक में जाएगा, सुअर के पेट में जाएगा, गधे के पेट में जाएगा, कुकर के पेट में जाएगा। कुकर यानी प्रेशर कुकर नहीं, स्मान कुत्ता। हाँ, लेकिन ये तो सर्वोत्तम है। इनके विभिन्न वास होते हैं। अगर आप पैसे लाते बहुत सारे सिक्के, मैं कहता कि भाई इन सिक्कों में भी रखो, वो द्रव्यादि वास है। अब हम अभी हिमालय में कहाँ सिक्कों को ढूंढें, इसलिए वो हमने किया नहीं, लेकिन द्रव्यों में भी रखा जाता है। ये बूंदी में भी गर्भ बन के अभी बैठेंगे भगवान थोड़ी देर, वो एक गर्भ है। चावल में बैठेंगे प्रभु, वस्त्र में जाएंगे, विभिन्न गर्भ में जाएंगे। इतना क्यों जाना? धर्मशास्त्र का इसके पीछे अर्थ अलग है। धर्मशास्त्र कहता है प्रकृति के बने सभी वस्तुओं में प्रकृति के दाता की शक्ति है, तो शक्ति से शक्ति पाके महाशक्ति बनता है। जैसे मैथ्स में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ये मैथ्स है, धर्मशास्त्र का मैथ्स है ये, तो उसलिए उतना करते। लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है? एक आदमी सुबह से शाम तक चलता है फिरता है, चलता है फिरता है, उसको कहे कि भाई इतना चल लिया भाई, अभी वो थक के बैठा है। अब आप बोलो कि चल मेरे साथ, तो बोलता है बहुत चल लिया, अब मेरे से चलना नहीं हो रहा, यहीं रहूँगा। तो प्रभु आपके यहीं रहें, थक जाएं गर्भों में जा जा के, घूम घूम के, बोलें कि 84 लाख में बहुत घूम लिया, भटक गया, अब मुझे इसी घर में रहना। आपके घर में शाश्वत होने के लिए ये विभिन्न अधिवास कराए जाते, ये मनोविज्ञान है। धर्म का शास्त्र अलग कहता है, धर्मशास्त्र अलग प्रकार से चलता है, वो अलग प्रकार की शक्ति लेके चलता है, वो अलग ही काम करता है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि विभिन्न योनियों में हर एक को भटकना पड़ता है। और परमात्मा के, शंकर जी के कई अवतार हैं, नट अवतार, विमुक्तेश्वर अवतार, अविमुक्तेश्वर अवतार, दक्षिणामूर्ति अवतार, भिक्षाटन मूर्ति अवतार, एकादश रुद्रावतार, कितने अवतार कृष्ण के, देखो कितने अवतार। तो हम विभिन्न अवतारों में जाने वालों को देखो, देवकी के गर्भ में आना पड़ा उनको, कौशल्या के गर्भ में आना पड़ा। तो आने के पहले हम भी कहते हैं कि आप विभिन्न गर्भों में आ जाओ, ताकि वो गर्भ में जाने का चक्कर ना रहे। कभी हमारे घर में आप ये मत कहो कि अब दूसरे घर में गर्भ लेके जाना पड़ रहा है इसलिए मैं जाऊं, इजाज़त दो। जाना नहीं है, जितना घूमना है घूम लो, फिर हमारे घर में ही रहना है। इसलिए ये सभी अधिवास होता है। इसलिए 3 दिन तक कम से कम ये विधान होता है, कम से कम 3 दिन तो करना। उत्तम कोटि 365 दिन तक होता है ये विधान। 10 महीने तो गर्भ अवस्था है, फिर 2 महीने तक 13वें दिन नामकरण, फिर विद्याभ्यास, फिर पानी ग्रहण, ऐसे करके एक प्रतिमा लो तो 12 महीने तक उत्सव करो, तो आपने श्रेष्ठ उत्सव किया अपने जीवन में। ये प्रभु का विवाह कराओ, उनका पूरा विवाह उत्सव मनाओ, जो जो कर्म करना करो,
ऐसा कोई भाग्यशाली धरती में प्रकट हुआ हो, गुरुदेव मुझे 365 दिन तक उत्सव करा के एक प्रतिमा की स्थापना करनी है, तो उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ। समझो वो सफल मनुष्य 3 दिन के लिए भी सोच के आते हैं, महाराज जी 1 दिन में नहीं हो जाएगा काम, आधा दिन में हो जाए तो और अच्छा है। तेरी शादी क्या पाव दिन में हुई थी? हाँ, 15 दिन पहले हाथ पीला करके बैठ गया था, वो याद कर ले। अगर तेरे लिए भी हाथ 15 दिन पहले पीला होता है तो प्रभु के लिए तो 3 दिन कृपा करने वालों पर निष्ठा रख के बैठ जा शांति से, उसमें तेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे महाराज प्रभु हैं। इन प्रभु को नमन करते समय एक बात याद आता है कि आप सब गणेश जी महाराज को प्रणाम कर लो। आज पहले प्रभु का जलादिवास से यहाँ पर प्राकट्य होने वाला है। जल में रात भर रह के प्रभु कैसे, आहा, हम भी कलश में ही तो भगवान को स्थापित करते। फर्क इतना था, उस कलश में ऊपर भगवान रहते थे, इस कलश में अंदर ही भगवान आ गए। कितने प्रभु दयालु हैं। अब समझो, इस विषय को शुरू करने के पहले मुझे गणेश पुराण की बात याद आई। हिमवान पार्वती माँ को बड़े ही विकल और दुखी देख करके पूछते हैं कि हे अपर्णा, तू तेरा शरीर जैसे पतझड़ में सूखने वाले पत्ते की तरह क्यों सूख रहा है? तू सूखती क्यों है? तेरा निस्तेज चेहरे का कारण क्या है? तू आबाहीन क्यों होती जाती है? लज्जावश पार्वती माँ मुंह नीचे कर लेती है, बोल नहीं सकती। आज की लड़कियां तो बाप के पास जाके कहती है कि इतनी उम्र हो गई मेरी, आपको दिखता नहीं है, मेरी शादी तो कराओ। ये कलयुग है। हाँ, ये बेशर्म लड़कियां बाप के पास जाके बोलती है कि मेरी शादी तो करा दो। उस जमाने में माँ बाप शादी का नाम लेते तो बेटी लज्जा से सिर झुका लेती। वो सब बेटियां थी। क्या थी? बेटी। तो फिर अब क्या है आप ही जानो। अब क्या है? तब बेटियां थी तो अब क्या है आप ही जानो कि अब क्या है। तो पर्वतराज कहते हैं, देख पार्वती, मैं तुझे एक बात सुनाता हूं और एक भविष्यवाणी भी कहता हूं। तू अभी कन्या है, लेकिन तेरे कुक्षी में, तेरे पेट में दिव्य शक्तियों का आना असंभव होगा, क्योंकि तू जगत की जननी होने से पूरे ब्रह्मांड को ही तू सृष्टि करेगी, लेकिन तेरा अपना पुत्र कोई उधर से नहीं होगा। लेकिन गणेश लोक में परब्रह्म बन के बैठे हुए गणेश तेरे हाथ से पुत्र बन के आगे प्रकट होने वाले, वो तेरे पुत्र होने वाले हैं। उनकी महिमा सुनाता हूं, तू सुन। वो महिमा को सुनेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। पार्वती, तू क्या सोच रही है मुझे पता है, लेकिन लज्जावश तू बोल नहीं पा रही है। लेकिन तुझे मैं समाधान बताता हूं। क्या बताता हूं? मालव देश में कर्ण नाम की एक नगरी थी। क्या नगरी? कर्ण नाम के नगरी का राजा था चंद्रवंशीय चंद्रांगद नाम का राजा। बलवीर्य पराक्रम युक्त चंद्रवंशी राजा हेमांगद का पुत्र ये चंद्रांगद बड़ा ही बलवीर्य युक्त तेजस्वी था, ज्ञानी, वेद परायण। गणेश पुराण में आता है कि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त था। अनिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। अष्ट सिद्धि युक्त चंद्रांगद बड़ा ही विवेकी। इसकी पत्नी भी होनहार थी इंदुमती। क्या नाम था? इंदुमती। पति परायणा। पति को ऑर्डर करने वाली नहीं। अभी पति परायणा बहनों कितनी हो? पति परायणा, पति बोले वो करो कि पति को पति से करवाती हो? क्या करती हो? आप बोलो जैसे पति नाचना, ये कौन कौन चाहती हो? सब चाहती है। मन में वही चाहती है कि मैं बोलूं जैसे मेरा पति नाचे, मेरा पति बोले वैसे मैं करूं, ऐसे सोच ले तो वो सती है। कौन है? सती। हाँ, तो इंदुमती बड़ी सती।
चंद्रांगद बड़ा ज्ञानी, ज्ञान गुण संस्कार आगम शास्त्र पुराण इतिहास में मन लगाने वाला। मंत्री लोग आके कहते हैं राजन आपके पास सब अच्छे गुण हैं, लेकिन एक जो शिकार करने की आदत है आपके पास, कितना जीव हिंसा हो रहा है, ये एक छोड़ दोगे तो आपका कितना कल्याण हो जाएगा। आप बड़ा इसमें मन लगाते हो, कितने जीवों को मार रहे हो, ये एक त्याग दो तो आप धरती पर भगवान हो। चंद्रांगद इस बात को मान नहीं पाता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक दुर्गुण मनुष्य रूप में होने के कारण प्रवेश करता है। चंद्रांगद एक दिन अपने सेवक सैनिक मंत्री सबको लेके शिकार करने जाता है। अब राजा बोले चलो शिकार में, तो क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ, सब निकले। अब अंदर गए, देखो जंगल में, अरे आगे चलो और बड़े बड़े जंगली सुअर मिलेंगे, आगे चलो कस्तूरी मृग मिलेंगे, आगे चलो शेर चीता मिलेंगे, आगे चले आगे चले आगे चले, इतने अंदर गए, घोर घनघोर वन के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर गए तो देखते हैं भयंकर राक्षसों की टोली जहां बस्ती बना के बैठी है। पर्वताकार राक्षस जो मुंह खुले तो गुफा की तरह मुंह खुले, आंख देखो तो अंगार की तरह अग्नि निकाले, कान देखो तो बड़े बड़े कंधे तक लटके, दांत बाहर ऐसे निकले हुए, जीभ से बोलते हैं तो जीभ 1.5 फुट नीचे लटक रहा है। ऐसे राक्षसों को देखते ही आधे सेवक तो वहीं से घबरा के भागने लगे, आधे घबरा करके मर गए वहीं देखने मात्र से, और राजा घबरा गया और सब घबरा रहे हैं। मंत्री गिनत्री, वो उसमें एक राक्षसी सबकी अध्यक्षा थी, और राक्षसी सबको देख के इस राजा को देखी रूप से बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे सुंदर राजा मोहित हो गई राक्षसी, राजा को पकड़ने गई और अपने राक्षसों को आदेश दे जो जो बचे हुए हैं सबको पकड़ो। सब ऐसे पकड़े। आपने कभी ककड़ी खाई है जीवन में? ककड़ी, कौन कौन ककड़ी खाए हुए हैं? ऐसे ककड़ी जैसे खा रहे हैं इन सबको राक्षस। कैसे खा रहे हैं? ककड़ी जैसे। हाँ, आप उसका स्वाद मत देखो अभी। राक्षस और राक्षसियां ककड़ी जैसे खा रहे हैं सबको ऐसे। कोई नहीं बचे, राजा बचा क्योंकि राक्षसी के प्रेम के पात्र बन गया। राक्षसी देखे कि इससे विवाह कर लूंगी, ऐसा सुंदर राजा कहाँ मिलेगा। राक्षस के ये राक्षसी के भाव राजा बांप लिया। देखे कैसे भागूं, देखो तो सब खत्म, वहाँ वहाँ हड्डियाँ पड़ी है इनके सेवक सैनिकों की हड्डियाँ। जब खा खा के हड्डी थूके हुए हैं। क्या थूके हुए हैं? हड्डियाँ थूके हुए हैं। अब राजा देखे कहीं बच जाऊं, इसके हाथ में पड़ूंगा, ये क्या मेरी पत्नी बनेगी। कितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, वो हाथ ऊंचा करो। पुरुष कौन कौन है? विचार रहे हैं हम पुरुष हैं कि नहीं, इसलिए जल्दी हाथ नहीं ऊंचा। थोड़ा सोच लें एक बार। अब भैया देखो अभी भी हाथ नहीं ऊंचा, क्योंकि उनका लगे कि मैं पुरुष हूँ कि नहीं, डाउट है। संतों ने कहा तो तुरंत आदर मान के हाथ उठाना कि भाई महाराज आदेश दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद हाथ नीचे है तो न संत का इज्जत है न धर्म का इज्जत है। हाँ, आपको पूछूं कि एक राक्षसी से आपकी शादी करा दें तो कितना मजा आएगा, ये पूछने के लिए हाथ ऊंचवाया। बताओ, खूब खुशी खुशी हाथ ऊंचा किए। आपको पूछूं, कई लोग मन में बोले मैं पहले से ही राक्षसी के साथ ही हूँ, मुझे क्या अलग से एक राक्षसी के साथ है। तो पहले वो तो कि मैं वैसे ही राक्षसी के साथ ही हूँ, रूप बदला हुआ है, बाकी है तो वही। तो महाराज ये सोचे कि ये राक्षसी के साथ मुझे पकड़ा देंगे। ये कहानी हिमवान पार्वती माँ को सुना रहे हैं। मैं जो कहानी बता रहा हूँ हिमवान पार्वती माँ को सुना रहे हैं कहानी। तो राक्षसी पकड़ेगी ये सोच के राजा देखा कि कोई जगह मिले। अभी राक्षसी बड़े बड़े हैं, एक राक्षसी के पैर के नीचे से घुस के राजा बाहर निकल गया, उधर भाग गया। देखे कि कहाँ जाऊं, सामने देखे तो बहुत बड़ा पानी का तालाब। देखा और कहीं जाने रास्ता ही नहीं, चारों तरफ तालाब का ही किनारा है। उस तरफ देखो तो तालाब ही तालाब, कहाँ जाऊं, तालाब में कूद गया।
राक्षसी देखती है कि तू मेरे से बच के तालाब में कूदता है, कितना दिन तालाब में रहेगा, बाहर तो आएगा, मैं यहीं बैठी रहूंगी। वो बाहर बैठ गई है, कब आएगा। अब ये अंदर घुसे राजा, मैंने कहा ये अष्ट सिद्धि युक्त था, तो कुंभक करके अंदर जा रहा है, तो इधर खाई से बचने के लिए कूदा तो वहां तालाब में कूदा तो और भयंकर विपत्ति आई। अंदर देखो तो नाग कन्याएं देखती है कि अति सुंदर कोई युवक आ रहा है, 1600 नाग कन्याएं, कितनी 1600 मिलके के हम सब मिलके इसको पति बनाएंगे। कितने, अभी एक से तो बच के निकला, कितने के हाथ में लगा, 1600 के। 1600 मिलके मन में कहे अरे आप अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहे हो, आप हम लोगों को शाहरुख खान जैसे दिख रहे हो, आप हमको ऋतिक रोशन जैसे दिख रहे हो, आप हमसे शादी कर लो। तो वो कहता है मैं चंद्रवंशीय राजा चंद्रांगद हूँ। चंद्रवंशियों का नियम है कि वो एक अपनी स्वपत्नी के सिवाय किसी पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। या तो मैं प्राण त्यागूंगा या मेरा नियम को पालूंगा। आपको पाना मैं अपने मर्यादा के विरुद्ध का आचार समझता हूं, वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तुम हमसे शादी नहीं करोगे, हम सर्वशक्ति संपन्न नागलोक की कन्याएं हैं, हम श्राप देते हैं तुमको मृत समझ के तुम्हारी पत्नी विधवा की तरह फिरेगी, तुमको कोई पत्नी हाथ में नहीं लगने वाली है, ये हमारा श्राप है, ऐसा बोल के तुरंत अपने श्राप को अमल में लाने के लिए पत्नी को बांध दिया। पत्नी को नहीं, राजा चंद्रांगद को लोहे के शंकल से बांध दिए, मंत्रों से बांधा ताकि वो हिल न सके, वो वहीं बंधा पड़ा है। और एक दो लोग वो राक्षसी से बचे हुए सेवक जो थे राजा के, वो भागे नगर में, कर्ण देश में जाके बोले रानी जी, राजा तो पानी में कूद के प्राण त्याग दिए। अब आप ही सोचो, पानी में कूदा तो क्या होगा, प्राण त्याग दिए। सुनते ही इंदुमती को लगा कि मेरे पति का प्राण निकल गया, फिर मैं किस काम की। देखो अभी जमाना ऐसा भी आया, कलयुग है, पति एकदम प्राण त्यागने अवस्था में हो, पत्नी ये नहीं पूछती कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, राम नाम लेना है कि गंगा जल मुंह में छोड़ो। उसको ये पूछती है कि आपका इंश्योरेंस का पेपर कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा बता के जाइए, फिर ढूंढना ना पड़े, मेरे को तकलीफ पड़ जाएगा। हाँ, अब ये देखिए खूब विलाप करके रो रही है कि आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी। अपने श्रृंगार तोड़ दिए, श्राप था नागलोक की कन्याओं का, विधवा की तरह रहेगी, सिंदूर बिगाड़ लिया, शरीर को मलिन करके रोने लगी, विलाप करने लगी। नागलोक की कन्याएं भी जबरन बैठी है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, जो हमसे विवाह नहीं कर रहा है वो किसी का नहीं होना चाहिए। बड़े यूं उद्वेग से उसको बांध के रखी हुई है। और इधर इंदुमती का पुण्य तेज हुआ, देवर्षि नारद का उस देश में आना हुआ महल में। इंदुमती का ये विधवा रूप देख के नारद पूछते हैं कि चंद्रवंशीय परम प्रतापी हेमांगद की पुत्र वधू इंदुमती, तुम ऐसे विधवा की तरह क्यों बैठे हो, क्यों अपमान कर रहे हो देव ऋषि? जिसका पति जिंदा नहीं होगा वो तो विधवा की तरह ही रहेगी ना। नारद जी ने इसके कान में अमृत डाला। किसने कहा तेरा पति मर गया? तेरा पति चंद्रांगद तालाब में नागलोक कन्याओं के मंत्र से बंधा हुआ है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से श्री गणेश जी की साधना शुरू कर, भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 महीने तक व्रत करके उनकी सेवा पूजा भक्ति में दुर्वा चढ़ा के भक्ति कर, निश्चित तेरा पति पुनः तुझे प्राप्त होगा। तेरा पति जीवित है, मेरा आशीर्वाद। नारद जी कह के जैसे ही बाहर निकले बड़ी खुश हो गई, तुरंत अपने गहने पहने श्रृंगार सजाए। कहती है कि जैसे भूकंप आए क्षेत्र में हरियाली आ गई हो, जैसे टूटे वृक्ष में पत्ते आ गए हों, जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा का चांद गगन में आ गए हों। देवर्षि आपने मेरे कान में मधु घोला है, आपको मेरा प्रणाम है। आपने बड़ा पुण्यमय समाचार सुनाया। मैं निश्चित ही श्री गणेश की साधना करूंगी, लेकिन मुझे समझाओ कि ये गणेश कौन है, इनकी महिमा क्या है? नारद जी समझाते हैं कि भविष्य में
पार्वती नाम की हिमवान पुत्री के पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे। ये गणेश लोक के परब्रह्म हैं। इनकी जो साधना करता है निर्विघ्न सातों लोकों का मंगल का शक्ति प्राप्त करता है। इसकी साधना करो। श्रावण महीना जैसे ही आया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में, जैसे नारद जी ने बताया था वैसे शिशु रूप की एक मूर्ति बना के दुर्बांकुरों से पूजा करके 1 महीने तक एक समय मात्र 1 गुट दूध पर इंदुमती तपस्या करती है। तपस्या के बल से गणेश जी प्रसन्न होके एक क्षण में हाथ ऐसे करते हैं, नागलोक की कन्याओं की मति बदल गई। कहती है कि हमने गलती कर दी, आप पर बड़ा अत्याचार किया, हमें क्षमा कीजिए। तुरंत वो मंत्र से बंधा हुआ लोहे का शंकल खोल दिया और उसी समय उनको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद राजा जब बाहर आते हैं तो सीधे अपने देश में जाते हैं। सभा में देश में समाचार पहुंच गई कि चंद्रांगद राजा वापस आ गए। वापस आके रानी पैरों में पड़ के रोती है कि आप पहुंच गए प्रभु, गणेश जी की बड़ी महिमा है। मैंने दुनिया के सभी देवों के बहुत लंबे समय तक साधना की, लेकिन मात्र 1 महीने की आराधना से श्री गणेश जी ने बंधे हुए मंत्र से आपको मुक्त करके मुझे विधवा रूप से सौभाग्यवती बनाया। ऐसे गणेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे गणेश जी को मैं अनंत कोटि बार नमन करती हूँ। अब गणेश जी की महिमा सुन के चंद्रांगद अगले वर्ष स्वयं भी गणेश चतुर्थी के पहले 1 महीने तक तपस्या करके चतुर्थी के दिन पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बात कहने के बाद हिमवान पार्वती माँ को कहते हैं, हे पार्वती, तू क्यों निस्तेज हो करके दिनों दिन उदास होके बैठी रहती है अपर्णा की तरह। जैसे एक बेल में पत्ते नहीं हो तो वो बेल मात्र एक छड़ी का टुकड़ा हो जाता है, वैसे तू पड़ी है, मैं पता है। तू भी गणेश की साधना कर पार्वती, तेरी साधना से 2 काम होगा। तू जिनको चाहती है वो भी तुझे मिलेंगे, वहीं गणेश तेरे पुत्र के रूप में भी आके प्रकट होंगे इस धरती में। इसलिए तू गणेश की साधना कर। अब पार्वती माँ ने कैसे गणेश की साधना की, शंकर जी इससे प्रसन्न होकर के कैसे पार्वती माँ के पास आए, उसके बाद शंकर पार्वती का विवाह कैसे होता है और श्री गणेश पुनः पार्वती के ही घर में पुत्र के रूप में प्रकट कैसे होते हैं, ये सब कथाएं जब कल आगे सुनेंगे तब और भी कितना आनंद आएगा। लेकिन आज इस गणेश पुराण को थोड़ा बहुत सुन करके हमने काम शुरू किया है, क्योंकि कोई भी काम कहते हैं कि गणेश जी के नाम से शुरू कर दो, फिर उस काम को निर्विघ्न पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हम ये प्रतिष्ठा को गणेश की महिमा सुन के फिर शुरू कर रहे हैं। श्री गणेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री गणेश। हाँ, जब श्री गणेश कर लेंगे सब काम निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। तो ऐसे गणेश जी की महिमा सुन के बड़े प्रसन्नता के साथ आगे कभी जीवन में शंकर की पूजा होनी हो, आप सब पुरुषों को कहता हूँ भस्म जरा लगा करके फिर बैठना, आपको और भी बल मिलेगा और भी कृपा मिलेगी। हाँ, जिनके सेवा कर रहे हैं ना, देव पूजा देवम यजेत, देव की पूजा देव बन के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देव बन के। हाँ, अभी पूछेंगे हमारे पंडित जी कि भस्म लगाने से इन सबको कोई फायदा होता है क्या? एक व्यक्ति ऐसे ही एक गुरु महाराज के पास गए, कहता कि मैं बहुत शास्त्र बहुत ज्ञान सब नहीं रखता हूँ, मुझे कोई सरल उपदेश दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा है तो कोई एक व्यक्ति जो भस्मधारी हो उसका रोज तू दर्शन कर लिया कर। किसका? भस्मधारी। जो भस्मधारी हो उसका तू दर्शन कर लिया कर, लेकिन ध्यान रखना उसी व्यक्ति का फिर रोज दर्शन करना। ये नियम ले लेके उसके दर्शन के बगैर पानी मुंह में नहीं डालेगा, उसी व्यक्ति का दर्शन करना। ये कोई बड़ी बात नहीं है महाराज जी, हमारे घर के पास ही एक कुंभार रहता है, वो रोज भस्म धारण करके आता है। क्या धारण करके आता है? भस्म धारण। अब उसको देख लिया करूंगा, वो कौन सी बड़ी बात है, फिर मैं खा लूंगा। बहुत छोटा नियम दिया आपको, धन्यवाद। वो बाद में बेटा राहुल सब तेरा मुंह देखेंगे, फिर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। बैठ जाओ। यानी तिलक काटने नहीं बोला मैं, तो भस्म करने बोला। बैठ जाओ। तो महाराज अब ये रोज भस्मधारी को देखें, उसके बाद ही क्या करें? उसके बाद ही क्या करें?
शुरू करें अपना खान पीन। एक दिन देखे तो कुंभार दिखा नहीं, इसको लगे कि कुंभार दिख नहीं रहा है, घबराहट हो रही है, बिन दिखे तो मुंह में कुछ घुसेगा नहीं, अब बिन घुसे तो जीवन चलेगा नहीं। देखे कहाँ गया, कुंभार की पत्नी को पूछता कहाँ गए, अरे वो तो तालाब किनारे मट्टी लेने गए हैं, घड़े वड़े बनाने पड़ेंगे ना, अभी नया ऋतु आया है तो ताजी मट्टी आई है, लेने गए हैं। अरे कहाँ है तालाब, 2 कोस दूर है, 2 कोस वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन नियम लिया हुआ है जाना पड़ेगा। उधर देखो तो कुंभार मट्टी निकाल रहा घड़ा बनाने के लिए। जैसे ही वो मट्टी निकाल रहा है उसको खन खन कुछ आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ आया कुंभार देखा कि नीचे 2 घड़े हैं। मालूम पड़ गया कुंभार को कि सोने से भरे घड़े हैं, रत्नों से भरे घड़े। और इधर ये आया दर्शन वाला, ये कुंभार को देखते ही देख लिया कि भस्म का दर्शन हो गया। वो बोलता देख लिया रे, देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुंभार सोचे कि अरे घड़ा देख लिया होगा, ये जाके इस राजा को कहेगा और राजा पूरे घड़े जब्ती करेंगे। वो बोले कि देख लिया तो ठीक बात है, एक घड़ा तू लेना ना, एक घड़ा मैं ले लूंगा, दोनों ले लेंगे, देख लिए तो। वो सोचे कि भाई ये घड़ा मैंने तो इसका भस्म देखा, क्या देखा, नजदीक जाके देखे तो 2 घड़े हैं। वो बोलता चुप, किसी को मत बोलना, एक घड़ा तू रख लेना, एक घड़ा मैं रख लूँ। तब ये भस्म देखने वाला, भस्मधारी नहीं, जो भस्म का दर्शन करता था ना, वो सोचा कि भस्म का धारण करने वाले का दर्शन करने से ही एक घड़ा मिल गया, तो भस्म धारण करके भजन ही कर लेता तो क्या क्या नहीं मिल जाता मेरे जीवन में भाई। जय जय गुरु, मेरा जीवन ही सफल हो जाता। क्या हो जाता? जीवन सफल। हाँ, तो उस दिन से शास्त्र कहता है कि वो भी भस्म धारण करके पूजा में लग गया। तो जब भी शिव पूजा वगैरह करो ने, रुद्राक्ष धारण करके, भस्म धारण करके बैठोगे, ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि अपने बच्चों पर कौन ज़्यादा प्यार नहीं करें? शंकर अपने ही रूप में रुद्राक्ष भस्म धारण किए हुओं पर ज़्यादा प्यार करते हैं। कम से कम एक रुद्राक्ष की माला, एक भस्म धारण की हो तो अत्यंत विशेषता है। मैंने कई बार ये 2-3 नाम का बताया। देखो सिद्धार्थ नाम, देखो कौन सिद्धार्थ को जानते हैं? हाँ? सिद्धार्थ, अधिकतर 99% सिद्धार्थ कोई भी लो 6 फुट का कद का ही लड़का होगा, उससे कम होगा नहीं वो लड़का। कद बढ़ाता है वो नाम। क्या बढ़ाता है? कौन कौन सिद्धार्थ लंबा है वो हाथ ऊंचा करो। फिर कैसे है? फिर नाम रखो, सोच के रखो। आजकल फोन में देख के नाम रखते हो। एक का नाम पूछा हमने पंडित जी तो संस्कृत जानते हैं, इसलिए उनको कह रहा हूँ। एक बच्ची का नाम पूछा, मैंने पूछा ये बच्ची का क्या नाम रखा? श्लेष्मा। क्या नाम? श्लेष्मा। इसका अर्थ क्या है? मोबाइल में देखा महाराज, श्लेष्मा यानी बहुत तेजस्वी। मैं क्या, श्लेष्मा यानी नाक से जो निकलता है वो श्लेष्म है। क्या है वो? क्या तेजस्वी होगा? गंदगी होगा। कफ से जो निकले उसको क्या बोलते हैं? तो नाम ऐसा रखियो। देखो मोहनलाल नाम, मैं कितनी बार मोहनलाल का जिक्र करता हूँ। मोहनलाल के मोहनराज नाम के लोगों को कौन जानते हैं? मोहनलाल कितनी बार इसका जिक्र करता हूँ। वो नाम में शक्ति है पंडित जी। क्या शक्ति? क्या शक्ति? बेटे के कारण दुखी होगा मोहनलाल, शादी नहीं होगी, सगाई नहीं हुई, या नुकसान कर रहा है, कोई कारण कुछ भी हो, लेकिन मोहनलाल बेटे से दुखी है कि नहीं? देख लो, हाथ ऊंचा करो जिसके मोहनलाल दुखी है बेटे से। हाँ, अच्छे से ऊंचा करना भाई। सर खा के यहाँ फूल गया, 2 महीने में तो हाथ ही नहीं उठे। घर में सूखी रोटी औरत डालती तो अच्छा हाथ हिलता। अभी यहाँ ये सब माल बटोरे, नान ने, दाल मखानी ने बटोरे, तो फिर कैसे? मोहनलाल से दुखी है क्या बेटा? है? तो शब्दों की रटते ही जाओ। राम 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 राम। र अग्नि बीज है, अग्नि बीज को रटोगे, अंदर में चैतन्य प्रकट हो जाएगा। भारतीय शास्त्र है कि पत्थरों को रगड़ के अग्नि प्रकट करते थे हम लोग। उन्हीं पत्थरों में, अब देखो अपन जो मूर्ति रखे हैं मंदिर में, उसको किसी पत्थर से जाके रगड़ते हैं क्या? फिर वहाँ कैसे चैतन्य प्रकट होता है? या तो पत्थर से चैतन्य प्रकट करो, या पत्थर को मंत्र से चैतन्य प्रकट करो, दोनों एक ही।
पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे अग्नि निकलेगा, लेकिन वो पत्थर के सामने मंत्र बोलोगे तो भी वो अग्नि के समान जाके उसको रगड़ेगा। मंत्रों से जगाने की शक्ति युगों युगों से भारतीय संस्कृति में ही रही। अपन कोई ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करते जिसमें चैतन्य नहीं हो, शालग्राम हो, नर्मदेश्वर हो। किसी भी पत्थर में देखो आप, दूसरे पत्थर से, उसी जाति के पत्थर से रगड़ोगे तो चिंगारी निकलेगी उसमें से। वह अंदर घुसी हुई अग्नि उसके प्राण की ऊर्जा का साक्षी है। उस प्राण ऊर्जा को जब आप मंत्रों से, जब आप सामने खड़े होकर के प्रार्थना करोगे, शब्द भी एक अग्नि है। शब्द शरीर के प्राण से निकलता है। शरीर पंच तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? लेकिन जब आकाश तत्व के साथ अग्नि का घर्षण होता है तब शब्द प्रकट होता है, तो वहाँ अग्नि प्रकट होती है। ये अग्नि मूर्ति पर जाती है। मंत्रों से सिद्ध प्रतिमाओं के पास जब कोई खड़ा होता है तो उसको भी वो शक्ति वापस मिलती है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे नाम प्रभु का गुणगान करने से कितने ही ना कल्याण हो जाए। अर्पित नाम का लड़का कौन जानते हैं? अर्पित, वो भी लंबाई होगा। कोई भी अर्पित हो वो लंबाई होगा। कोई भी नाम बताओ, मैं बताता हूँ, देखो वो कैसा होगा। 2 औरत वाला कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा अभी बता दूँ, लेकिन गड़बड़ होता है बताने से। फिर असली औरत लड़ने लगती है, महाराज जी ने बता दिया है कि तुम्हारे कुछ गड़बड़ है, इसलिए बताना नहीं। विवेक, अभी ये बच्चे का नाम पूछा, वो के यारदान, क्या नाम है? यारदान है कि यमराज है, मुझे तो समझ नहीं पड़ा। बैठ, ये सब नाम नहीं है। नाम प्रचलित सरल नाम रखना। राम, लक्ष्मण, कितने ही नाम है धरती में, क्या नाम की कमी है? हाँ, नामों की कमी है? तो कमी नहीं है तो ऐसा कौन सा नाम रखा? बोलो। अमित नाम का कोई भी व्यक्ति देखो, कोई अमित जानते हो? अमित सब जानते हो, अमित सबके अमित है, निमित है, उसमें मित है। वो अपनी मर्जी का ही करेगा, बस सत्य वचन, वो अपने मर्जी का ही करेगा, वो ही अमित होगा। जो अपना मर्जी आए वो ही करे हैं, ऐसा? जी भगवान जी। हाँ, वो अपनी मर्जी का ही करेगा। नाम का तरंग ब्रह्मांड के चोर में जाके कुछ न कुछ ले आता है वापस, वो वही काम करता है। हाँ, अधिकतर देखो ये रजनीश नाम किसी का रखा हो, अधिकतर जहाँ तक रजनीश नाम क्या होता है, स्त्रियां उनके घर में कम होगी, यानी कम बहनें होगी, ऐसे पुरुष ज्यादा होंगे उसका। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि यही रजनी से, इसलिए पूछते। उस घर में स्त्रियां नहीं होगी। वो शब्द अग्नि का घर्षण करके स्त्री तत्व को कमजोर करता है। ये नाम रखने के बाद पीछे स्त्री वंश होना संभव नहीं है, पुरुष ही होंगे, जब लड़के ही होंगे। ऐसा ही होता है। शब्दों में बहुत, एक शब्द बोलो ने तो उसका नाम बोल दो, तो मैं उम्र बता दो तो बता दूं ये विधवा है कि कौन है कि कैसी है कि ये जो भूत लग रहे हैं, प्रेत लग रहे हैं। इनमें 3 कारण बनते हैं। ग्रहों के जन्म कुंडली में राहु किस जगह बैठा है, नीच का राहु हो गया, उनको भूत प्रेत लगे। नाम से भी भूत लगे। नाम किसी का चंचला नाम हो तो देखना। कोई चंचला जानते हो? चंचला, कोई चंचला जानो तो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी भूत प्रेत से ग्रसित होगी वो लड़की। बीमार है ना? 100% होगी। कौन है वो चंचला, आप जो जानती हो? बीमार है? नहीं, मामा की बेटी बीमार है क्या? हाँ, भूत प्रेत से ग्रसित है। क्या बोल रही हो? बीमार रहती है। हाँ, या तो वो बीमार रहेगी या भूत प्रेत से ग्रसित रहेगी। किसी कारण से जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उस नाम से। और ये इंदिरा गांधी का नाम देखो, इंदिरा, आप किसी भी इंदिरा को देखो, बेमौत मरेगी वो, कोई भी इंदिरा हो।
मरते समय सुखी नहीं मरेगी। ये इंदिरा गांधी की बात नहीं है। या तो पति से बहुत परेशान होकर मरेगी, या तो बीमारी से मरेगी, या फांसी खा लेगी, या जहर खा लेगी। इंदिरा अच्छी मौत नहीं मरेगी। कोई 2-4 इससे 2-4 कोई हो सकते हैं छूट, 2-4 की बात नहीं। मैं 100 में 4 नहीं बोल रहा हूँ, लाख में 4, बाकी पूरे यही दुर्गति से होंगे। नाम का बहुत शक्ति है। एक एक नाम देखते ही समझ लेता हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं, इनके क्या क्या स्वरूप हैं। नाम में ही शक्ति है। कुछ नाम उनके जाने के बाद नुकसान करता है। यानी स्त्रियों का कुछ नाम ऐसा है, वो जब ससुराल जाएगी तो वो ससुराल खत्म हो जाएगा। वो नाम बोलना नहीं। अधिकतर ऐसे नाम ल से, ली नहीं, ल से शुरू होते। ऐसे नाम ल से शुरू होते। अधिकतर नाम ल से शुरू हो, अधिकतर वो नाम बोल नहीं सकते। ल में हजारों नाम है, जरूरत नहीं कि वो ये नाम करता है वो नाम करता है। कोई नाम करेगा वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो जाने के बाद, नहीं तो अभी क्या यूट्यूब में सुन के ससुराल वाले उनको परेशान करें, इसलिए हम वो नहीं बोलते, क्योंकि दुनियादारी है, उसमें वो सब बोलना नहीं। लेकिन दुख तो आता है। अंगहीन, ये सब नाम होते। वो नाम रख दो तो एक्सीडेंट में हाथ चले जाएगा, पैर चले जाएगा। तो नाम सोच के रखना सबसे अच्छा है। पहले तो गुरु बनाना, किसी न किसी को गुरु होना जरूरी है जीवन में। आप ये ध्यान रखिए। एक बात मैं कहूँ, 10 मिनट भले जाएं और निकल जाएं। एक बड़े बुजुर्ग थे, बहुत दुर्बल थे, संत थे, सीधे भोले वाले थे। भोले वालों को आजकल दुनिया में इज्जत मिलती है कि मजाक करते हैं लोग, आप बताइए। तो वो संत की सब लोग मजाक करते थे। एक ही आदमी उनकी सेवा करता गांव में, वो भी सीधा था, वो भी भोला। भोलो कहवे भोली ने, कहीं रांधू होली ने। वो भोला भोले से जुड़ेंगे। मेरे पास सब भोले ही, मैं ही एक भोला हूं। तो महाराज तो सब लोग कहते कि संत तो राम राम करते रहते हैं, कुछ इनमें क्या है, खुद ही रोटी नहीं खा पाते ढंग से, हाथ इनका कंपता है, शरीर भी दुर्बल है, बीमार पड़े रहते हैं, ये क्या दूसरों का भला करेंगे। कोई नहीं जाता। एक ही था जो गुरु महाराज, आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो, भगवान में लगे रहते हो, आपको दूसरी कोई रुचि नहीं है, आप ईश्वर में ध्यान लगाने वाले हो, आपको प्रणाम। उनकी सेवा वो एक ही लड़का करता। उसको लगता कि जो दुनियादारी करे वो संत नहीं, जो भगवान में लगे वही संत। बाकी लोगों को लगता कि ये तो ऐसे दुर्बल बेटा है, संत हो तो तेजस्वी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, इसमें तो कोई शक्ति दिख नहीं रहा। संत धीरे धीरे बीमार पड़ गए, ढीले हो गए, पलंग में गिर गए, एकदम ढीले पड़े। वो लड़का आके उनका सेवा करता, उसको मालूम है कि अब इनका शरीर छूटने वाला है, रोने लगता, गुरुदेव आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूँगा, आप भी चले जाओगे तो फिर कौन मुझे प्यार से बुलाएंगे। तो उन संत के आंख में आंसू। बेटा कहीं भी बाहर गली में जाता तो सब मजाक उड़ाते, मैं किसी को कुछ बोल सकूं इतने मेरे में कोई सामर्थ्य भी नहीं, मैं तो सीधा साधा ठहरा। लेकिन आज मरते समय तुझे मैं एक बात बताता हूँ, ये दुनिया जो मेरी शरीर की शक्ति व मेरी बुद्धि की शक्ति को सोच के मेरी अपमान करती है ना, उनको पता नहीं है कि संतों में शरीर की या बुद्धि की शक्ति नहीं देखी जाती, उनकी तपस्या की शक्ति देखी जाती है। उनकी तपस्या की शक्ति देखी जाती है। बेटा अगर मैंने मेरे जीवन में तपस्या की, राम राम रटा, ये सत्य है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तूने पूरा जीवन मेरी सेवा में बिता दी, अपना घर बर्बाद करके मेरे सेवा में लगा रहा, घर का तो ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान दिया तूने। दुनिया मेरी अपमानित की और तू मेरी सेवा किया। मैं आज जाने वाला हूँ, मुझे मालूम पड़ गया है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, लेकिन बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ,
तू मट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना हो जाएगा। क्या आशीर्वाद दूंगा? ऐसा बोला। और क्या देवी की योग देखिए, जैसे ही बोला कि मट्टी में भी हाथ डालेगा सोना हो जाएगा, और उसी समय उनका प्राण निकला। उनका अंतिम क्रिया किया, उनको पूरा किया। सोचता है कि मैं तो इनकी सेवा में लगा रहा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, क्या करूं? लेकिन ऐसा योग बना, किसी ने बोला कि गाय चराएगा क्या? वो बोला चराऊंगा, और तो रोटी के। गाय चराने गया, जंगल में गया तो वहाँ चंदन के वृक्ष मिले। उसको मालूम पड़ा कि चंदन का वृक्ष है, काट के लाके बेचा। तो हफ्ते भर में जो संत गए, उसके हफ्ते भर में ये जो झोपड़े में रहता था लखपति बन गया। और धीरे धीरे व्यापार जमने लगा। पहले जो इसको मुनिया मुनिया कहते थे, अब सेठ मुन्नीराम जी कहाँ हैं ऐसे बोलने लगे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे। हाँ, भारत में कोई भी काम किसी से करवाना हो, जेब मजबूत है तो सब काम होता है यहाँ। तो महाराज बहुत पैसे वाले हो गए। अब ये काम नहीं 100 काम हो गए मुन्नीराम जी के। कितने काम? बड़े बड़ों के साथ बैठना, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट बन गए, रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट बन गए, जेसीस के महत्वपूर्ण आदमी हैं। और जहाँ जहाँ कोई भी बड़े व्यापारी संघ हो, सब में बोलते मुन्नीराम जी आप अध्यक्ष रहो तो अच्छा है। बड़ा महल, बड़ी बंगले, बड़े। रोज प्रणाम करता है गुरु जी के तस्वीर को। गुरुदेव आपने जो कहा ना कि गुरु की नहीं, गुरु की शक्ति की नहीं, गुरु के तप की शक्ति को देखो। अब इतना पैसा बोला हो गया, एक दिन सोचता है कि नुकसान क्या होता है ये देखना चाहिए। कितना नफा, किसी में हाथ डालूं उसी में नफा, नुकसान कैसे होगा वो भी देखना चाहिए। मित्रों को बोलता है नुकसान करने का मजा आएगा, कब तक नफा देखूंगा, थोड़ा नुकसान देखना है कैसे होता है। ठीक है, अरब देश में लवंग भारत में आता है, तुम वो लवंग को वापस नाव में अरब देश भेज, नाव जाने का खर्चा। अब वहीं लवंग पड़ा तो तेरे से कौन लेगा, चवन्नी में ही लेगा, नुकसान होगा, वो भी तू आनंद ले ले। बहुत अच्छा आइडिया दिया। 100 बड़े बड़े जहाज भर के लवंग कहाँ भेजे और कैसे नुकसान होगा मुझे खुद देखना है। नाव में कौन बैठ गए? मुन्नीराम सेठ खुद विराजमान हुए। जाके अरब देश में उतर रहे हैं, नाव को उतरने नहीं दे रहे हैं। अरब देश के तट पर, समुद्री तट पर बड़ा सेना इधर उधर अफरा तफरी कर रही है। खाली मुन्नीराम सेठ को नीचे उतारा, खबरदार कोई नहीं उतरेगा। क्या बात है? बादशाह की जो अंगूठी है, सुबह समुद्र किनारे टहल रहे थे उस समय गिर गई। वो कोई बड़ी औलिया की दी हुई अंगूठी है, और ये अंगूठी दे के औलिया ने कहा कि कभी गिर जाए तो समझना 24 घंटे में तू मर जाएगा। तो अब पूरी सेना उस अंगूठी को ढूंढने में लगी है। अगर अंगूठी नहीं मिलेगी तो बादशाह खुद ढूंढ रहा है गली में अंगूठी। उधर देखे मुन्नीराम तो बादशाह नीचे घूम के अंगूठी ढूंढ रहे हैं। एक एक मट्टी को यूं ले लेके यूं देख रहे हैं कहीं अंगूठी नीचे ढीली थी, गिर गई नीचे। अब समुद्र की मट्टी में अंगूठी ढूंढोगे? हाँ। तो मुन्नीराम को अच्छे यूं चमकते देखते ही बादशाह पूछा आप कहाँ से? मैं भारत से आया। क्या ढूंढ रहे हो बादशाह? अरे ओलिया का दिया हुआ अंगूठी है, नीचे गिर गई। ओलिया ने कहा है कि 24 घंटे में नहीं मिलेगा अगर तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो ढूंढ रहा हूं। मैं नुकसान करने के लिए अरब देश में आया। नुकसान करने? दुनिया तो नफा करने व्यापार। आप क्या अरे इतना मेरे गुरु की कृपा है, इतनी कृपा है कि उन्होंने कहा कि मुझे मत देख, मेरी शक्ति को मत देख, मेरी भक्ति की शक्ति को देख। इसलिए मैं उनके नाम से मौज उड़ाता हूं। जहां हाथ डालता हूं और मट्टी भी सोना होता है। मट्टी भी सोना होता है। कोई मट्टी भी सोना होगा? क्या बोलते हो तुम? बादशाह पूछता है। तुरंत इसको गुरु के नाम का अपमान समझ आया
कि क्या मेरे गुरु का नाम का ये बादशाह अपमान कर रहा, मट्टी सोना नहीं होगा। तुरंत समुद्री मट्टी में हाथ डाला कि मट्टी क्यों नहीं सोना होगा, यूं देखे तो अंदर अंगूठी निकल के आई बात। अब जैसे ही अंगूठी आई, बादशाह कहें कि अरे अल्लाह, ये तो मेरा प्राण बचा दिया, नहीं तो मैं तो अभी प्राण जाने वाले थे 20 घंटे में। ये क्या लवंग लाया, इसको पटको और ये 100 नावों में सोने के मोहर भर के भेजो इसके साथ। ऊपर से गुरु ने आकाशवाणी की, बेटा जब तक मेरी तप की सिद्धि तेरे साथ रहेगी, मर के भी तेरा नुकसान नहीं हो सकेगा। जय जय तेरा सदा नफा ही नफा होगा। ध्यान रखना, कभी किसी को गुरु बनाओ ना, उनकी शरीर की शक्ति मत देखना, उनको बीपी है कि उनको शुगर है कि उनको हार्ट है, वो सब अपने कर्मों से वो समझ के भुगत रहे होंगे। उनका पैर कैसे चल रहा, उनका हाथ कैसे चल रहा, आपके प्रति उनकी कृपा कैसे चल रही है, यही आपको देखना है। उनका शरीर नहीं, शरीर उनका अपना है, तप उनका पूरे संसार के लिए है। जो तप वो लेके बैठे हैं, उस तप की कृपा को मांगना, आपको उनके शरीर से क्या लेना देना। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ऐसे संतों से नाम लोगे, बच्चों का नाम रखोगे तो आपका ही कल्याण होगा।